ताल्लुक ख़त्म होने के बाद अगर आपके राज और इज्जत दोनों महफूज नहीं रहे ना, तो फिर आप समझ लें कि आपका जिससे रिश्ता था वो नस्ली नहीं था, किसी नस्ली इंसान से आपका वास्ता नहीं पड़ा था। क्योंकि किरदार की जो असल पहचान है ना, वो ताल्लुक निभाते वक्त नहीं बल्कि ताल्लुक ख़त्म होने के बाद पता चलती है। कैरेक्टर जो होता है वो कब रिवील होता है? आफ्टर द सेपरेशन, नॉट ड्यूरिंग द अटैचमेंट। बाद में पता चलता है, क्योंकि हर शख्स मोहब्बत में अच्छा बन सकता है, मगर असल ज़र्फ उस वक्त उसका सामने आना है जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और फिर उसके बाद आप एक दूसरे के साथ कैसे हैं। बहुत से लोग सेपरेशंस में क्या करते हैं कि जब उनका रिश्ता खत्म होता है वो एक दूसरे के राज और बड़ी घटिया गलीज बातें, किरदार पे बातें करनी शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने लेके आना शुरू कर देते हैं, नीचा दिखाते हैं अगले बंदे को। क्यों? क्योंकि उस खुद को सिर्फ सही साबित करने के लिए। लेकिन जो बा किरदार इंसान होगा, जो नस्ली ज़र्फ वाला होगा, वो जानता है कि एक वक्त में ये जो शख्स है ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था, इसीलिए इसकी इज्जत अभी भी मेरी अपनी इज्जत है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को उस वक्त जज ना करें कि हाउ दे लव यू, जज देम हाउ दे लीव यू। छोड़ने के बाद आपके साथ वो कैसे, अगर जाने के बाद भी आपके राजों की हिफाजत वो कर रहा है, आपके बारे में अच्छा ही बोल रहा है, खामोश है, तो फिर आप समझ लें कि आपका वास्ता वाकई किसी बासूल इंसान से था, ज़र्फ वाले इंसान से था। क्योंकि याद रखें, ताल्लुक खत्म हो सकता है लेकिन इखलाक खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत खत्म होने के बाद भी जिस इंसान का किरदार जिंदा है वही असल खानदानी और बावकार और एक नस्ली इंसान है, ज़र्फ वाला है।